जोहार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जोहार जीएस में। इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुद्रा के बारे में। इसमें जो है दो प्रकार की मुद्रा प्रणाली हो सकती है। एक है कि भारत की मुद्रा प्रणाली और एक है विदेशी मुद्रा प्रणाली। तो हम लोग को जो स्टैटिक्स जीके में और जो परीक्षाओं में आता है वो है भारत की मुद्रा प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुद्रा प्रणाली का इतिहास क्या है। तो सिक्कों का जो है पहली बार प्रयोग बुद्ध काल में हुआ था, जिसे आहत सिक्के या फिर इसको पंचमार्क भी कहा जाता है, जो कि चांदी और तांबा का बना हुआ था। तो ये जो है इतिहास सेक्शन में पूछा भी जाता है कि सबसे पहले जो है सिक्के कब जारी किए। तो ये सबसे पहले जो है बुद्ध काल में सिक्के जारी किए गए थे, जिसको आहत सिक्का कहा जाता था। ये किस धातु का बना होता था? तो ये चांदी या फिर तांबे का बना होता था। इसके बाद है मौर्य काल में चांदी और तांबा के सिक्के जारी हुए। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जो है हिंद यूनानी या फिर इंडो ग्रीक ने जारी किया है। तो ये जानना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि सबसे पहले सोने का सिक्का जो है किसने जारी किया था। तो ये जो है हिंद यूनानी ने जो है इन्होंने जो है जारी किया था। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो है वो कुषाण वंश के कनिष्क के द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद है सातवाहन वंश ने जो है सीसा का सिक्का जारी किया था। सबसे अधिक सोने का सिक्का जो है गुप्त काल में जो है या गुप्त वंश में जारी किया गया था। तो ये इतिहास है कि किस प्रकार से जो है मुद्रा प्रणाली भारत में शुरुआत हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग आज के डेट में रुपया जो कहते हैं उसका पृष्ठभूमि क्या रहा है। तो भारतीय मुद्रा की जो है इकाई जो है वो है रुपया। 1542 में शेर शाह सूरी ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था। इसी को जो है रुपया नाम दिया गया था। इस प्रकार भारत में सर्वप्रथम रुपया का प्रचलन जो है शेर शाह सूरी ने किया था। ये इम्पोर्टेंट भी है कि शेर शाह सूरी ने जो है चांदी का सिक्का जारी किया था तो उसे क्या नाम दिया था। तो उसे जो है रुपया नाम दिया था। ये प्रश्न इतिहास के अंतर्गत पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं कि रुपया से संबंधित अन्य तथ्य। तो रुपया शब्द जो है ये रूपा से बना है, जिसका अर्थ होता है चांदी। संस्कृत में रुपयकम का अर्थ है चांदी का सिक्का। अब हम लोग आधुनिक काल में देखते हैं। अब तक जो है हम लोग इतिहास को देख रहे थे, अब हम लोग आधुनिक काल में देखते हैं भारतीय सिक्का या मुद्रा से संबंधित तथ्यों को। तो ब्रिटिश काल में जो है जो सिक्का जारी किया गया उसे मुख्य रूप से उसमें जो है ब्रिटिश शासक और बाघ के चित्र हुआ करते थे। आज़ादी के बाद 1950 में अन्य प्रकार के यानी कि फसल जिसको कहते हैं अन्न जो है के सिक्के जारी किए गए, जिसमें अशोक स्तंभ और मक्के की बाली का चित्र उकेरा गया। 1 अप्रैल 1957, ये सब इम्पोर्टेंट डेट है, ज़रूर याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1957 से जो है भारतीय मुद्रा व्यवस्था में दशमलव प्रणाली को लागू किया गया। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जो है दशमलव प्रणाली कब से लागू किया गया। तो इसे जो है 1 अप्रैल 1957 से जो है दशमलव प्रणाली को लागू किया गया, जिसमें 1 रुपया को 100 भागों में बांटा गया। ऐसे नाम दिया गया नया पैसा। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1964 में जो है नया पैसा का नाम बदलकर पैसा कर दिया गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। सब खास करके जो है ये पूछा गया है कि दशमलव प्रणाली जो है भारत में कब लागू किया गया है, इसको ज़रूर याद रखना है। फिर है 1 जुलाई 2011 से जो है 25 पैसे एवं इससे कम मूल्य के पैसे के प्रचलन को बंद कर दिया गया। यानी कि 25 पैसा से जितना इससे कम, जैसे कि 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा,
ये जो कम मूल्य के थे वो सभी को बंद कर दिया गया। और वर्तमान समय में अगर कहा जाए, जो प्रचलित सिक्के हैं उसमें 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपये का सिक्का जो है प्रचलन में है। 50 पैसा तक के सिक्के को छोटा सिक्का कहा जाता है और 1 रुपया और इससे अधिक को जो है रुपया सिक्का के नाम से जाना जाता है। सिक्का निर्माण अधिनियम, ये जो है 2011 के तहत आरबीआई जो है वो 1000 रुपये तक का सिक्का जारी करने का अधिकार उसके पास है। सिक्का ढालने की मात्रा का निर्धारण जो है ये वो भारत सरकार करती है आरबीआई के मांग पत्र के आधार पर। कहने का मतलब हो गया कि सिक्का ढालने का जो जारी करने का अधिकार जो है वो आरबीआई के पास है, लेकिन ये कब होगा, जब आरबीआई मांग पत्र सौंपेगी और भारत सरकार जो है उसका निर्धारण करेगा, उसके अनुसार जो है सिक्कों को ढाला जाएगा। भारतीय सिक्कों को बनाने में उपयोग की जाने वाली धातु, तो 1947 से 1964 तक जो है तांबा का प्रयोग किया जाता था और 1964 से 88 तक जो है एल्युमिनियम का और 1988 से वर्तमान तक जो है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 83% जो है वो आयरन होता है और 17% क्रोमियम उसमें शामिल होता है। अब हम लोग देखते हैं टकसाल, यानी कि सिक्कों को कहाँ पर ढाला जाता है। तो टकसाल किसे कहते हैं? टकसाल उस कारखाने को कहा जाता है जहाँ से देश का सिक्का प्राधिकृत रूप से ढाला जाता है, यानी कि इसके अलावा और कहीं भी सिक्का नहीं ढाला जा सकता है। तो भारत में जो है वर्तमान में 4 ऐसे टकसाल हैं जहाँ से सिक्कों को ढाला जाता है। तो वो 4 टकसाल कहाँ कहाँ हैं? तो वो कोलकाता में है, हैदराबाद, नोएडा और मुंबई में है, जहाँ से सिक्कों को ढाला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कागजी नोट या बैंक से जो नोट जारी होता है वो कब से हुआ और उसका क्या इतिहास रहा है। तो इसका पृष्ठभूमि जो है, शुरुआत होता है कि भारत में सबसे पहले कागजी मुद्रा कलकत्ता स्थित बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जो है 1770 में जारी किया था। वर्ष 1861 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने अपनी कागजी मुद्रा जारी करना शुरू किया। तो अगर इतिहास से ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले वो कौन सा बैंक था जहाँ से कागजी मुद्रा जारी हुआ, कब हुआ, और ब्रिटिश सरकार में जो है कब से कागज़ का जो है नोट छापना या फिर जारी करना शुरू किया, ये कितने रुपये का था। तो यह कागजी मुद्रा जो है 10, 20, 50, 100 और 1000 की थी, जिसमें महारानी या महाराजा की तस्वीर होती थी। वर्ष 1935 में ब्रिटिश सरकार ने रुपये जारी करने का अधिकार आरबीआई को दे दिया और आरबीआई की स्थापना जो है ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है और ये परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है। तो इसकी स्थापना जिससे हुआ था वो अधिनियम कौन सा था? तो वो था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। वर्ष 1938 से आरबीआई ने नोट जारी करना शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्रिटिश महाराज या महारानी की तस्वीर होती थी। फिर हम लोग देखते हैं कि बैंक नोट से संबंधित आधुनिक व्यवस्था। जब भारत स्वतंत्र हो गया, इसके बाद क्या हुआ कि भारत में सबसे पहले जो है 1949 में 1 रुपया का नोट जारी किया गया, जिसमें ब्रिटिश महाराज के स्थान पर अशोक स्तंभ का चित्रण किया गया था। और 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है
कि 1 रुपया का नोट जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें किसका हस्ताक्षर होता है। तो ये जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो है वित्त सचिव भारत सरकार का जो है हस्ताक्षर होता है। इसके बाद है कि 2 रुपये से लेके 10,000 तक का नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई को है, जिसमें आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 10,000 का नोट जो है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1938 में जारी किया गया था तथा 1946 में इसे बंद कर दिया गया। बैंक नोटों पर जारीकर्ता का नाम, मूल्य तथा अदा संबंधित वाक्यांश जो है 1951 से हिंदी में मुद्रित होना शुरू हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है कि ये सारा चीज़ यानी कि जारीकर्ता का नाम, मूल्य और अदा संबंधी वाक्यांश जो है कब से जारी किया जा रहा है, तो ये 1951 से और किस भाषा से, हिंदी में जो है इसे मुद्रित किया गया था। वर्तमान समय में जो है 17 भाषाओं में जो है इसे उल्लेखित किया जाता है। हिंदी जो है नोट के आगे और पीछे दोनों ओर होता है और अंग्रेजी जो है नोट के पिछले भाग में होता है। और अन्य 15 भाषाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी, ठीक ना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अन्य जो 15 भाषाएं हैं ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी अक्सर लोगों को याद रहता है, लेकिन 15 जो अन्य भाषाएं हैं प्रश्न इसी जगह से आता है। कुल कितनी है? 17 और अन्य 15। तो जो अन्य 15 भाषाएं हैं उसमें है असमिया, बंगाली, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ये 15 जो है अन्य भाषाएं हैं जो नोट में छपी होती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नोट के भिन्न भिन्न प्रकार, किस प्रकार जो है अलग अलग समय में नोटों में जो परिवर्तन आया वो किस प्रकार से हुआ है। तो इसमें जो श्रृंखलाएं चली है, सबसे पहले जो है अशोक स्तंभ वाले बैंक नोट कब से जारी हुए और कब तक चले, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है 1 रुपया का नोट जारी हुआ 1949 में, 1,000 का 1954 में, 5,000 का 1954 में, 10,000 1954 में, 10 रुपया 1967 में, 20 रुपया 1972 में, 50 रुपया 1975 में, 100 रुपया 1967 में और 500 रुपया 1987 में। लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि अशोक स्तंभ का जो है यहाँ से यहाँ तक में जो है लगातार था चित्र के रूप में, लेकिन अब उसमें परिवर्तन क्या हुआ 1987 में, जो कि 500 रुपये के नोट में हुआ था कि अशोक स्तंभ के साथ साथ महात्मा गांधी का भी चित्रण किया जाने लगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है कि महात्मा गांधी का जो है नोट में चित्रण कब से हुआ, तो ये 1987 में किस नोट में हुआ? 500 के नोट में हुआ था। सबसे पहले अशोक स्तंभ हुआ था। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं इसमें कि 1960 से भिन्न भिन्न रंगों के नोट छापे जाने शुरू हुए। 1970 से बैंक नोटों पर सत्यमेव जयते का मुद्रण होना शुरू हुआ। 1980 से बैंक नोटों पर कला, संस्कृति एवं विज्ञान से संबंधित चित्रों का चित्रण होना शुरू हुआ था। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट तथ्य है कि सत्यमेव जयते ये कब से मुद्रण होना शुरू हुआ, तो ये 1970 से हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी से संबंधित जो श्रृंखला शुरू हुआ वो कब कब और किस प्रकार से हुआ। तो 10 रुपया का जो है जून 1996, 100 रुपया जून 1996, 50 रुपया मार्च 1997, 500 रुपया
अक्टूबर 1997, 1002, ये जो है नवंबर 2000 से, 20 रुपया अगस्त 2001 से, 5 रुपया नवंबर 2001 से। इसमें जो है महात्मा गांधी का चित्रण था। अब है कि महात्मा गांधी श्रृंखला जो है 2005 से क्या परिवर्तन हुआ। इसमें क्या हुआ कि 1996 के महात्मा गांधी श्रृंखला के तुलना में इन नोटों के कुछ नई सुरक्षा विशेषताओं को भी शामिल किया गया था। और इसके बाद जो है कौन कौन से नोट जारी हुए, तो 50 रुपया का नोट जो था वो 2005 में जारी हुआ। 100 रुपया का नोट जो है ये भी अगस्त 2005 में जारी हुआ। 500 का नोट अक्टूबर 2005 में। 1000 का नोट अक्टूबर 2005 में। 10 रुपया का नोट अप्रैल 2006 में। 20 रुपया का नोट अगस्त 2006 में। इसमें जो है महात्मा गांधी का चित्र था, लेकिन ये विशेष श्रृंखला था जो कि 2005 से जारी हुआ था। इसमें कुछ स्पेशल जो है सुरक्षा विशेषताओं को शामिल किया गया था। और इस श्रृंखला के जो है 500 और 1000 के नोट को जो है भारत सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को मध्य रात्रि से जो है बंद कर दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है और परीक्षाओं में आ भी रहा है कि ये नोटबंदी जो हुआ था ये 8 नवंबर 2016 को जो है इन नोटों को पर जो है ये बंदी लागू हुआ था। और ये जो है किस प्रकार या फिर किस श्रृंखला के नोट थे, तो ये महात्मा गांधी के 2005 श्रृंखला के नोट थे। अब जो है महात्मा गांधी की जो नई श्रृंखला शुरू हुई 2016 से, बैंक नोटों की इस नई श्रृंखला की शुरुआत 8 नवंबर 2016 से हुई। इस श्रृंखला के प्रत्येक नोट में तस्वीर का चित्रण हुआ था। इसमें क्या था कि नोट के अग्रभाग में एक तस्वीर थी और नोट के पिछले भाग में एक तस्वीर छपी होती है। इसमें जो है महात्मा गांधी का होता है अग्रभाग में, आरबीआई का लोगो होता है और अशोक स्तंभ होता है। और जस्ट इसके पीछे जो है स्वच्छ भारत लोगो जो है रहता है। वो जो महात्मा गांधी का चश्मा जो है जो बना हुआ रहता है और इसी को जो है स्वच्छ भारत लोगो अब जो है कहा जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ रहता है ये कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। इसके बाद जो है प्रत्येक नोट में अलग अलग तस्वीर है जो भारतीय इतिहास, कला संबंधी और विज्ञान से संबंधित है। अब जो है इस श्रृंखला के प्रत्येक नोट में वाटर मार्क इमेज में महात्मा गांधी की तस्वीर दिखाई देता है। तो जो नोट अभी हाल फिलहाल जारी हुए हैं या फिर 5 साल के अंदर जो जारी हुए हैं उसमें कौन कौन से नोट हैं, तो सबसे पहले 2000 का नोट जो है 8 नवंबर 2016 को जारी हुआ। इसमें मंगलयान की तस्वीर थी। 500 का जो नोट आया 8 नवंबर 2016 को, इसमें लाल किला का तस्वीर है। 200 का नोट आया 25 अगस्त 2017 को, इसमें सांची स्तूप का चित्रण है। 50 रुपया का जो नोट आया 18 अगस्त 2017 को, इसमें जो है हम्पी का किला है। और 100 रुपया का जो नोट आया 19 जुलाई 2018 को, इसमें रानी का वाव का जो है चित्र है। और इसके बाद 20 रुपया का नोट आया, ये 26 अप्रैल 2019 को आया। इसमें एलोरा का गुफा है। और 10 रुपया का जो नोट आया जो कि 5 जनवरी 2018 को जारी किया गया था, इसमें कोणार्क का रथ मंदिर है। तो इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए ये याद रखिए। भले जारी का जो है प्रारंभ वर्ष जो है याद हो या ना हो, इसके पिछले भाग में जो चित्र अंकित हैं इससे संबंधित तथ्यों को जरूर याद रखिए। इसके बाद आता है डिमोनेटाइजेशन या फिर नोटबंदी, जिसे हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं। तो अब तक जो है भारत में 3 बार जो है
डीमोनेटाइजेशन हुआ है, यानी कि नोटबंदी हुआ है। ये कब कब हुआ? तो जनवरी 1946 में हुआ, जिसमें 500, 1000 और 10,000 इसको जो है डीमोनेटाइजेशन किया गया था। जनवरी 1978 में 1000, 5000 और 10,000 किया गया था, और 8 नवंबर 2016 को जो है 500 और 1000 के नोट पर जो है नोटबंदी किया गया था। तो अब तक भारत में कितना बार नोटबंदी हो चुका है? तो ये जो है 3 बार हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि बैंक छपाई से संबंधित तथ्य। बैंक नोट जो प्रिंटिंग प्रेस है, वर्तमान में भारत में कुल 4 बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है। वो कहाँ कहाँ है? एक है नासिक जो महाराष्ट्र में है, सालवोजी जो पश्चिम बंगाल में है, देवास जो मध्य प्रदेश में है, मैसूर जो कर्नाटक में है। फिर है नोट छापने की स्याही जो है वो देवास मध्य प्रदेश में तैयार किया जाता है। नोट छापने वाली कागज़ जो है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में तैयार किया जाता है। यह कागज़ पूर्णतः 100% रुई यानी कि कॉटन की बनी होती है। वर्तमान में आरबीआई द्वारा नोट छापने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली अर्थात मिनिमम रिजर्व सिस्टम को लागू है, जो अक्टूबर 1956 से जो है अपनाया गया है। तो ये संबंधित है नोट से संबंधित तथ्य। अब हम लोग जो है नोट में जो उसका प्रतीक चिन्ह देखते हैं, ये वाला, तो इसका इतिहास क्या रहा है? ये चिन्ह जो है भारत में कब इसको नोटों पर लागू किया गया? तो 15 जुलाई 2010 को जो है भारतीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह को जो है स्वीकार किया गया था। इस चिन्ह को जो है, ये जो नोट का जो रुपया का जो चिन्ह बनाया गया है या प्रतीक बनाया गया है, इसको डिजाइन किया गया था आईआईटी मुंबई के डी उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था। तो इस तरह से क्या हुआ कि भारतीय मुद्रा जो है वो रुपया हुआ, और इसका प्रतीक चिन्ह जो है र के जैसा होता है। इसमें क्या इसका खासियत है कि भारतीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह में जो है, इसमें जो है देवनागरी अक्षर र तथा रोमन अक्षर आर से मिलती जुलती है। ये कहने का मतलब यह कि इसमें आर का जो है ये वाला भाग लिया गया है, और र में भी देखिए इसी तरह है, और इसमें जो है इस तरह का किया गया है। तो ये प्रतीक चिन्ह जो है उदय कुमार जी के द्वारा जो है इसे तैयार किया गया था। तो भारत में जो मुद्रा प्रणाली है उससे संबंधित सभी तथ्य, चाहे वो सिक्के से संबंधित हो चाहे नोट से संबंधित हो, इस वीडियो में पूर्ण रूप से बता दिया गया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, तो इससे संबंधित तथ्य परीक्षाओं में नहीं छूटेंगे। और इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे अन्य लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ जो है बताइए भी कि आपको ये पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।